रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। नतीजों से पहले डिप्टी सीएम मौर्य ने किया सरकार बनाने का दावा, बताया किन मुद्दों पर पार्टी को मिला वोट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में हुए चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। नतीजों से पहले सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। हालांकि दोपहर 2 बजे तक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। वहीं नतीजों से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि राज्य में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने तमाम योजनाएं गिनाई है जिनकी वजह से पार्टी को दोबारा सत्ता मिल रही है। मौर्य ने कहा यूपी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। जीत का कारण बूथ तक भाजपा मजबूत संगठन होना है। डबल इंजन की सरकार ने गरीबों के लिए जीवन स्तर में सुधार, निःशुल्क राशन वितरण के साथ अति पिछड़े, अति दलित वोटरों पर मोदी जी, योगी जी के प्रति भरोसे के साथ सुशासन, विकास, सुरक्षा आदि मुद्दों पर कमल को वोट मिला है। सीएम योगी 5540 वोटों से आगे, सपा के सुभावती शुक्ल हैं दूसरे स्थान पर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से सीएम योगी की उम्मीदवार ने दुनिया के कोने कोने से लोगों को इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया है। यहां तक सीएम योगी के अनुमानित जीत की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है। वोटों की गिनती जारी है। सीएम योगी ने शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बना ली है। इस वक्त ये 5540 वोटों से आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर सपा की सुभावती शुक्ला हैं। आज मतगणना वोट काउंटिंग की पल पल के अपडेट जानने के लिए लोग भोर से ही बेचैन नजर आ रहे हैं। इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा रहने की पूरी संभावना है। लोगों की उत्सुकता मार्जिन जानने को लेकर है। योगी समर्थकों को उम्मीद है कि इस बार गोरखपुर की जीत ऐतिहासिक जीत होगी और सीएम योगी रिकॉर्ड मतों के अंतर से विधानसभा में पहुंचकर यूपी की सियासत में नया इतिहास रचेंगे। गोरखपुर सीट पर सीएम योगी सहित कुल 12 उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला, स्वर्गीय की पत्नी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा से ख्वाजा शमसुद्दीन और कांग्रेस से चेतना पांडे मैदान में थी। वहीं आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर रावण ने चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल्स के इशारों के मुताबिक यदि बीजेपी सत्ता हासिल करती है तो योगी आदित्यनाथ 15 साल बाद यूपी के ऐसे सीएम होंगे जो विधानसभा के सदस्य होंगे। शुरुआती रुझानों में पिछड़े अखिलेश यादव हुए शायराना, जाने क्या कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग चल रही है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मुकाबले बढ़त बना ली है। इस बीच अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा कि इम्तिहान बाकी है। उनके कार्यकर्ताओं को काउंटिंग खत्म होने तक जमे रहने को कहा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में वोटिंग हुई है। इससे पहले 7 मार्च को आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने दावा किया था कि भाजपा यूपी में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। वहीं सपा के प्रदर्शन में काफी सुधार हो सकता है। यूपी के शुरुआती रुझानों में भी एग्जिट पोल्स सच साबित होते दिख रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव पीछे भाजपा के विवेक शाक के आगे। यूपी में सभी सीटों पर मतगणना जारी है। पहले राउंड की गिनती में भाजपा 118 सीटों पर आगे चल रही है। जसवंत नगर सीट से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव इस सीट से काफी पीछे चल रहे हैं। यह भाजपा और सपा में जोरदार मुकाबला है। दोपहर तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे और शाम तक नतीजे साफ हो जाएंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर करहल के बाद हॉट सीट कही जाने वाली जसवंत नगर सीट पर इस बार भाजपा और सपा का जोरदार मुकाबला है। 7 चरण खत्म होते ही सभी की नजरें अपनी अपनी सीटों के नतीजों पर टिकी हैं। इस सीट पर सपा से शिवपाल सिंह यादव और भाजपा से विवेक शाक के चुनाव मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच जोरदार मुकाबला है। इस सीट को लगातार सपा ही जीतती चली आ रही है। शिवपाल सिंह यादव इस सीट से सिटिंग विधायक हैं। शुरुआती रुझानों पर बोले अखिलेश, कहा वक्त आ गया है अब फैसलों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने के साथ ही दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम शुरुआती रुझानों के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए ट्वीट करके कहा कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। अखिलेश ने आगे लिखा कि मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे हैं। अखिलेश ने इससे पहले बुधवार रात को भी
ट्वीट करके कहा कि मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें और सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दे। इसके आगे अखिलेश ने सपा गठबंधन की जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर आरोप भी लगाए। अखिलेश ने लिखा है कि सपा गठबंधन की जीत तो हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं। बसपा के सामने अपना किला छीनने की चुनौती, जानिए कौन चल रहा मतगणना में आगे। अंबेडकर नगर की ये जलालपुर सीट बसपा के लिए महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस सीट को एक तरह से मायावती का गढ़ माना जाता है। यहाँ के मतदाता बसपा पर ही विश्वास जताते आए हैं। 2017 में बसपा के टिकट पर रितेश पांडे भाजपा के राजेश सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 में उनके बसपा से ही सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण बदले और सपा के सुभाष राय उपचुनाव जीतने में कामयाब रहे। इतिहास की ओर देखें तो 1991 में राम मंदिर की लहर के कारण सभी जगह भाजपा को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन जलालपुर पर गणित कुछ उल्टा था। यहाँ पर बसपा ही सर्वे सर्वा थी और यहाँ पर जनता ने पार्टी के राम लखन वर्मा को जीत दिलवाई थी। इससे पहले बहादुर ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद शेर बहादुर ने फिर से पाला बदल कर और इस बार सपा का दामन थाम कर 2012 का चुनाव लड़ा। किस्मत ने बहादुर का साथ दिया और उन्हें यहां से तीसरी बार जीत मिली। रुझानों में बीजेपी आगे, राकेश टिकैत बोले जनता नाराज है, कुछ असर तो दिखाई देगा। यूपी सहित 5 राज्यों के लिए मतगणना जारी है। विभिन्न पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। अब तक बीजेपी को 183 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। वहीं 70 सीटों पर सपा, 7 पर बसपा और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला। राकेश टिकैत का कहना है कि इनसे जनता नाराज है तो इसका कुछ तो असर दिखाई देगा। उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि ये चोरी भी करते हैं और बेईमानी भी है, गुंडे भी है, सारी चीजें हैं। हमने यही कहा था कि अपनी मर्जी से वोट करो। जनता नाराज है और कह रही है कि ये नहीं जीतेंगे, कुछ तो असर दिखाई देगा। ये जिला पंचायत चुनाव की तरह बेईमानी करेंगे। ये गिनती शुरू होने से पहले ही कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था, जिनकी गिनती जारी है। इससे पहले 7वें चरण के मतदान के खत्म होने के सभी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए थे। लगभग सभी में दोबारा योगी सरकार बनती हुई दिखाई थी। हालांकि सपा का कहना है कि सूबे में वही सरकार बनाएगी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी शतक के करीब, सपा की 50 भी अधूरी, जाने कांग्रेस बसपा का हाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जनता ने किस पर बरसाया अपना प्यार और किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाने के लिए अयोग्य माना है, आज उसका जनादेश आएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझान भी आ रहे हैं। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों पर हार जीत की तस्वीर भी साफ होती जाएगी। सुबह 8 बजे से यूपी में काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझानों में भाजपा आगे चल रही है। अगर सुबह 1 घंटे यानी 9 बजे तक की शुरुआती रुझानों पर नजर दौड़ाएंगे तो भाजपा की बढ़त बनी हुई थी। भाजपा गठबंधन करीब 87 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर बढ़त बनाती हुई भाजपा का पीछा कर रही है। इसके अलावा मायावती की बसपा भी 4 सीटों पर आगे है चल रही है, जबकि कांग्रेस की 4 और अन्य की 1 सीट पर बढ़त है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक 132 सीटों के रुझान आ चुके हैं। चुनाव के नतीजों से पहले नेताओं के बोल, केशव मौर्य बोले गुंडागर्दी हार रही, पंजाब और उत्तराखंड में रावत को सरकार बनाने की उम्मीद। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले जीत हार को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा गर्माहट उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। काउंटिंग के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहां पर गुंडागर्दी हार रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दावा किया है कि उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। पंजाब में आपकी बढ़त के बीच पार्टी के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि लोगों की जेब से पैसे निकाल कर ये नेता अपने महलों को सजा रहे हैं। आज इनके महलों में लगी एक एक ईंट आम आदमी के खून पसीने की ईंट है। इस पूरी व्यवस्था को अब बदलना है। आज भारत के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आने वाले दिनों में पूरे देश में आप कांग्रेस का डिस्प्लेसमेंट बनेगी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बीच तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल के नजरिए से देखा जाए तो भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या योगी आदित्यनाथ के सर पर सजेगा ताज या सपा प्रमुख अखिलेश यादव पलट देंगे पासा?
सभी एजेंसियों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। उनके मुताबिक योगी आदित्यनाथ को सत्ता की कुर्सी मिल सकती है। किसका होगा राज तिलक, अब कुछ ही समय में पता चल जाएगा। एग्जिट पोल ने जनता की राय के अनुसार हमने बनाया है कि जनता की पहली पसंद कौन बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम बीजेपी की। बीजेपी यहाँ पर जनता की पहली पसंद बनी है। बीजेपी को यहाँ पर जनता का 41% समर्थन मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जनता की दूसरी पसंद बनी हुई है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 32% जनता का समर्थन मिल रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 8% समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 24% जनता का समर्थन मिल रहा है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि महज कुछ ही घंटे में जो रिजल्ट आने वाला है, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।